मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हम प्रत्येक को इकट्ठा होने का एक मौका दिया। आइए हम प्रार्थना कर कर शुरू करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। एक बार फिर पिता, अपने चरणों में आने के लिए प्रभु, हम एक एक को आपने सहायता किया। पिता, आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, नम्रता से आपके चरणों में आते हैं। हम एक एक से बात कर प्रभु, हम एक एक से बात कर, अपने वचन को आप हमें खोल कर दे। आए कि सब बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सराध और महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग बीते समय में हम लोग सीख रहे थे कि मैं किस प्रकार समस्याओं का दिलेरी से सामना करूं, है ना। जिसमें हमने देखा जीवन में आने वाले तूफान, हमने देखा कई ऐसे जीवन में समस्याएं आती हैं जिसका कारण हम खुद होते हैं। फिर हमने देखा जीवन में आने वाले कई ऐसे तूफान होते हैं जो परमेश्वर हमारे जीवनों में लेकर आता है। फिर तीसरा था, जीवन में कई ऐसे भी तूफान हैं जो दूसरे लोगों के वजह से जीवन में आते हैं और उस समय उसका सामना करना कई बार बहुत कठिन हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग पौलुस को उसी परिस्थिति का देखते हैं कि पौलुस किस प्रकार उन बातों का सामना करता है। और हमने उसे प्रेरितों काम 27वां अध्याय उसका 9 से उस भाग को हमने देखा कि पौलुस जब रोम की ओर जब जा रहा था, बंदरगाह, क्रेते के बंदरगाह में जब थे, परमेश्वर ने बोला नहीं जाना। लेकिन पौलुस ने जब लोग वहाँ के सूबेदार को, इंचार्ज को और सबको बोला, लेकिन किसी ने सुना नहीं कि कौन है, ये क्या हमें बताएगा कि हमें कैसे जाना है, हमने क्या करना है। कप्तान और जहाज का मालिक होता है, हम ज़्यादा जानते हैं, लोग ज़्यादा समझते हैं। इसलिए कई बार होता है कि यहाँ पर हमने देखा किस प्रकार एक व्यक्ति समस्या में पड़ जाता है। उसमें हमने देखा गलत सलाह जब दुनिया के बुद्धिमान लोग जब दे देते हैं। हम लोग कई बार, अगर हम इसको ध्यान से रुक कर देखें, कितनी बार ऐसा होता है, हम परमेश्वर के वचन या परमेश्वर के दास दासियों की बातों से ज़्यादा हम दुनिया के अनुभवी और ज्ञानी लोगों की सलाह को बहुत महत्व देते हैं। हम चाहे इस बात को माने या ना माने, लेकिन अक्सर कितनी बार हम ये बात देखते हैं, हमें लगता है ये क्या हमारे बाकी बातों में ये हमें क्या सलाह दे सकते हैं। परमेश्वर का वचन सिर्फ एक धार्मिक किताब है, धार्मिक बातों के लिए, ये हमारी रोज़मर्रा के जीवन पे लागू नहीं होती। जबकि इसके ठीक विपरीत है, परमेश्वर ने हमें जो वचन दिया, हमारी रोज़मर्रा के जीवन में हमें कैसे जीवन बिताना है, हमें कैसे एक-एक बातों को करना है, सब कुछ दिया है। क्यों हम व्यर्थ के मुसीबतों में, समस्याओं में हम पड़ जाते हैं, वो भी परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से हमें बताता है। और कैसे हम उसमें से बाहर निकलें, कैसे हमने उसका सामना करना है, एक-एक बात परमेश्वर का वचन हमें खोल कर देता है। बस ये है, हमारे अंदर एक मन होना चाहिए, प्रभु तू मुझे अपनी विधियाँ सिखा। इसलिए परमेश्वर का वचन नीति वचन में बोलता है, तू अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होना। आपको मालूम है, अधिकतर जीवन में हम ठोकरें इसलिए खाते हैं क्योंकि हम अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं। हमें लगता है कि हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है, हमें परमेश्वर से पूछने की ज़रूरत नहीं है, हमें वचन के लिए हमारे पास समय नहीं है। आपको मालूम है, जब हम ऐसा सोच लेके चलते हैं ना, हम बहुत ठोकरें खाते हैं, बहुत ठोकरें खाते हैं। कई लोग सीख जाते हैं, तो कई लोग अपने जीवन में इस चक्र को बनाए रखते हैं, ठोकर खाना, गिरना, फिर ठोकर खाना, गिरना। इसलिए हम जो वचन सीख रहे हैं, हमारे अंदर एक नम्रता से ये प्रार्थना रहे, प्रभु तू मुझे अपनी विधियाँ सिखा। हमने देखा गलत सलाह जब एक्सपर्ट्स ने दिया, फिर हमने देखा बहुत लोग जो बात बोल रहे हैं इसलिए मानकर चलने लग गए, है ना? इसलिए परिस्थिति में गिर गए। जब आसपास की परिस्थितियों को देखा, तब भी परिस्थितियों को देखकर कदम बढ़ाने लगे। आपको मालूम है, परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है कि मैं आपको एक घटना अगर अब्राहम का बताऊं। अब्राहम जब 99 साल का हो गया, शरीर बोल रहा है अब तेरा बेटा नहीं हो सकता। आस पड़ोस के लोग बोलते हैं
तेरा बेटा नहीं हो सकता। दिमाग बोल रहा है, तेरा बेटा नहीं हो सकता। चारों तरफ से हर तरीके से बस एक ही बात नज़र आ रही है, नहीं हो सकता। तब परमेश्वर बोलता है, ठीक अगले साल इसी समय में तेरा एक बेटा मैं तुझे देने जा रहा हूँ। आपको मालूम है परमेश्वर, हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम जिस परमेश्वर के सामने आते हैं, वो उसका काम करने का तरीका ही सबसे अलग है। वो परिस्थिति, हमारी सोच, हर चीज के विपरीत काम करता है। इसीलिए हम बोलते हैं ये परमेश्वर का काम है। इसीलिए हम बोलते हैं परमेश्वर का काम है, क्योंकि ये मनुष्य की कल्पना से बाहर था, मनुष्य की सोच से बाहर था। इसलिए जब हमने उसमें देखा कि जब एक व्यक्ति समस्या में पड़ जाता है तो उस समय हमें क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग आज आज के समय में हम देखते हैं किसी ना किसी परेशानी में है, किसी ना किसी समस्या में है, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए। मजबूरी बोलकर उस बहाव में पड़े नहीं रहना चाहिए, जो कि अक्सर लोग आप देखेंगे करते हैं, है ना। फिर दूसरा बात क्या है, यहाँ पर हमने देखा ये अपने जीवन, ये लोग, है ना, जहाज से एक एक सामान को फेंकने लगे। यहाँ तक कि बहुत ज़रूरी जहाज की चीज़ों को भी ये लोग फेंकने लग गए। उसी प्रकार कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब समस्याएं आती हैं, ये अपने जीवन से प्रार्थना को दूर कर देते हैं, अपने जीवन से वचन को दूर कर देते हैं, अपने जीवन से आत्मिक संगति को खत्म कर देते हैं। एक एक जरूरी जरूरी बात जो भी इनके जीवन से संबंधित है, हर एक रिश्ते, हर एक जरूरी चीजें, प्रार्थना, वचन, सब कुछ को ये फेंकने लग जाते हैं। और कितना नुकसान उससे होता है वो हमने देखा है। इसलिए यहाँ पर देखते हैं, चाहे कितनी भी समस्याएं आए, जरूरी चीजों को अपने जीवन से कदापि दूर ना करें, है ना। फिर कितनी बार निराश हो जाते हैं, उम्मीद ही खो देते हैं कि अब कुछ नहीं। आपने हमने देखा पिछली बार 14 दिन हो गए, कुछ खाए नहीं, कुछ पिए नहीं, उजाला नाम का कोई चीज इन्होंने देखा नहीं। इन्होंने जिंदा रहने की उम्मीद ही खो दी। कितनी बार आपको मालूम है, हो सकता है हम लोगों को ना बताएं, कितनी बार होता है ना, हम लोगों के सामने मुस्कुरा कर बोल देते हैं सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन से अगर पूछ कर देखें कैसा चल रहा है, तो बोलते हैं क्या बोलें, एक अंधकार की घड़ी, अंधकार और एक बंजर हालत में है। पत कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही। तो ये सारी बातें हमने देखा। तो जितने भी वहां पर जो नाविक थे, सब उम्मीद खोकर बैठ गए, निराश होकर, पता नहीं जिएंगे कि भी नहीं जिएंगे, पता नहीं टापू तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। लेकिन ऐसे परिस्थिति में पौलुस, जो एक परमेश्वर का जन है, इन परिस्थिति में कैसे उसका सामना कर रहा है, उससे आप और मैं भी सीख सकते हैं कि हमने कैसे सामना करना है। यहां पर जब हम देखते हैं पौलुस ठीक विपरीत, बिल्कुल विपरीत, बाकी सबके विपरीत इसकी प्रतिक्रिया को, इसके आचरण को हम समस्या के समय में देख सकते हैं। क्या चीज ये कर रहा है, जब बाकी सारे निराश होकर बैठे हुए हैं, हताश होकर बैठे हैं, परेशान होकर बैठे हैं, ऐसे समय में पौलुस निराश नहीं है। समस्या के बीच में बड़े उत्साह के साथ, शांति के साथ ये क्या कर रहा है, सामना कर रहा है। बाकी सब क्या बोल रहे हैं, जहाज जैसे जा रहा है जाने दो, बस हम डूबे ना, मर ना जाए। मरना तो वैसे भी है, कोई उम्मीद तो है नहीं। लेकिन पौलुस हमारे सामने एक अलग नमूना हमारे सामने दिखा रहा है कि समस्या की घड़ी में एक परमेश्वर के जन ने कैसे व्यवहार करना है। आपको मालूम है, अगर हम एक साधारण बाकी लोगों को, जब नाविकों को देखें, तो आम तौर पर जब समस्या आती है हम भी उन्हीं की तरह फैसला लेते हैं। लेकिन क्या सचमुच हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाते हैं प्रतिदिन या नहीं? क्या सचमुच हम परमेश्वर की सामर्थ्य के अनुसार जीवन बिताते हैं या नहीं? ये कैसे पता चलता है? हमारी समस्या की घड़ी बताती है कि हम कैसे विश्वासी हैं, या हम कितने पक्के विश्वासी हैं। समस्या के समय में हमारी प्रतिक्रिया हमारी मसीहत की गवाही देती है।
ये बात मैं बार-बार बोलूँगा, हमने अच्छे से समझना है। समस्या के बीच में हमारी प्रतिक्रिया, हम किस प्रकार समस्या का सामना करते हैं, वही हमारी मसीहत को बताता है कि हम कैसे हैं, है ना? उसी इसलिए आपको मालूम है, जब मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, शरीर में भी, स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी नहीं है, कमाई में भी मेरी कमाई बढ़ती जा रही है ना? जब सब कुछ अच्छा-अच्छा चल रहा है, ऐसे समय में एक विश्वासी बनना या विश्वासी बनकर चलना बहुत आसान है। क्योंकि सब कुछ आपके जीवन में अच्छा-अच्छा चल रहा है। आपके जीवन में कुछ गड़बड़ हो ही नहीं रही, है ना? तब और जब आप प्रार्थना कर रहे हो, प्रार्थना का भी जवाब मिल रहा है, तो आपको लगेगा आप तो तीसरे स्वर्ग में पहुँच गए। आपसे अच्छा विश्वासी, आपसे अच्छा आत्मिक तो कोई है ही नहीं। सब कुछ आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष ही आशीष है। लेकिन उस समय मसीहत की परीक्षा नहीं होती कि आप कितने पक्के विश्वासी हैं। असली विश्वासी हैं कब पता चलता है, जब ठीक इसके विपरीत हो रहा होता है आपके जीवन में, आपके और हम एक-एक के जीवन में। हमारे विश्वास की परीक्षा किस प्रकार होती है ना? जब हम निराशा के आस-पास, निराशा हमारे आस-पास जब मंडरा रही होती है ना? जब हम परिस्थितियाँ हमें बोलती हैं कि बस जो हो रहा है होने दो, कुछ नहीं कर सकते। हर कोई जब हमें बोल रहा हो कुछ नहीं कर सकते, अब जैसा चल रहा है चलने दो। जब चारों तरफ से ऐसी बातें हों और जब हम मजबूर हो रहे हों कि छोड़ो, प्रार्थना करके क्या फ़ायदा? मैं इतना प्रार्थना कर रहा हूँ, कुछ जवाब नहीं मिल रहा है। ऐसा लग रहा है परमेश्वर पता नहीं मेरे से इतना दूर है कि मेरी आवाज़ उससे उस तक जा रही है, या परमेश्वर मेरे से बात कर भी रहा है। कुछ भी पता नहीं चल रहा, बंजर हालत है, बुरी हालत है अंदर से। आपको मालूम है, ऐसे समय में असली विश्वास की परीक्षा होती है। जब आप ऐसे अनुभवों से जाते हैं, जब आपको अंदर से लगता है छोड़ो, प्रार्थना करने से कोई फ़ायदा नहीं है, छोड़ो बाइबल पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, प्रार्थना भवन तो चले गए लेकिन प्रार्थना नहीं करते हैं, घर में कभी बाइबल खोलकर नहीं पढ़ते हैं। हाँ, प्रार्थना बाइबल का मन ही, परमेश्वर से मन ही हट गया। ऐसी हालत हो गई, ऐसी हालत जीवन में आ गई। आपको मालूम है, समस्या मेरे अंदर के चरित्र को प्रकट करती है कि मैं अंदर से कैसा हूं। प्रार्थना के समय में मेरा चरित्र नहीं दिखता, बाइबल खोलकर मैं पढ़ रहा हूं उस समय नहीं दिखता, या वचन से मैं किसी को बता रहा हूं उस समय मेरा चरित्र नहीं दिखता। चरित्र दिखता है समस्या के टाइम। मेरा रिएक्शन, मेरी प्रतिक्रिया मेरे अंदर के चरित्र को दिखाती है। समस्या मेरे चरित्र को बना नहीं रही, मेरी चरित्र को दिखा रही है। वहीं दूसरी ओर मेरे रोजमर्रा का जीवन मेरे चरित्र को बना रहा है। तो मैं कितना मसीह के समान बन रहा हूं, समस्या जब गेट पर खटखटाती है तब दिखता है कितना मसीह का स्वरूप इसके जीवन, इसकी बातचीत में नजर आ रहा है। कितना मसीह का स्वरूप, है ना? जब हमारे जीवन की किश्ती जब बिखरने लगती है, टूटने लगती है आंधी तूफानों से, तब नजर आता है कितना मसीह का स्वभाव मेरे जीवन में आ रहा है। इसलिए आपको मालूम है, यहाँ पर नाविकों ने जो किया, जब आंधी तूफान चारों तरफ से आ रहा था, जब खतरा नजर आ रहा था, इन्होंने क्या किया? प्रेरितों काम 27 का 29वां आयत में पढ़ना चाहूंगा। तब पथरीली जगहों से टकराने के डर से उन्होंने जहाज की पिछाड़ी 4 लंगर डाले और भोर होने की कामना करते रहे। यहां पर हम लोग क्या चीज देखते हैं कि ये लोगों ने 4 लंगर डाले। आपको में सबसे सुरक्षित तरीका आंधी तूफानों में क्या है? लंगर डालकर चुपचाप खड़े रहे, है ना? ज्यादा कुछ ना करें। क्यों? परिस्थितियां बदलती ही रहती हैं। आप जिस परिस्थिति का सामना अभी कर रहे हो, ये हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, ये बदलेगा। समय, आप जिस समय से गुजर रहे हो, ये समय हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, ये भी बदलेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन, भजन संहिता 125 का 1 जब हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 125 का 1,
यहाँ पे लिखा है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है ना। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं है वरन सदा बना। यहाँ पर सारी बात क्या है, नाविकों ने एक बुद्धिमानी का काम किया, उन्होंने लंगर डाला, है ना, उन्होंने लंगर डाला। और वो मैं भी आपसे कहूँगा, जब भी हम समस्या के समय में सामना करते हैं, हमने लंगर डालना है ना। हमें हमारे जीवन के लंगर कौन से हैं, है ना। पौलुस क्यों इतने दिलेरी से सामना करता गया, कि उसने तीन सत्यों को, तीन मुख्य बातों को उसने समझा, जो मसीहत की नींव की बातें हैं, जो हमारे प्राणों के लंगर का काम करते हैं। दुख मुसीबतों के समय में यही हमारे जीवन में आंधी तूफानों में स्थिरता लेकर आती है, ताकि हम क्या ना हो, डामाडोल ना हो। तो ये तीन लंगरों के बारे में आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहला लंगर है परमेश्वर की उपस्थिति। उसके लिए मैं पढ़ूंगा प्रेरितों 27 का 23 और 24। प्रेरितों 27 का 23 और 24। यहां पे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, है ना। यहां पर जब हम देखते हैं, मैं जिसका हूं, है ना, मैं परमेश्वर की संपत्ति हूं, मैं परमेश्वर का हूं, मैं जिसके सामने खड़ा रहता हूं। यहां पर पौल आगे 24वें आयत में लिखा है, हे पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। तो यहाँ पे आप देखें, साफ साफ पौलुस को परमेश्वर क्या बोलता है, मत डर, मैं तेरे संग हूं। आपको मालूम है, जीवन के आंधी तूफानों में अगर मैं परमेश्वर की उपस्थिति अनुभव कर रहा हूं, इससे बड़ा मजबूत लंगर मैं नहीं समझता कोई और है। जब ये अनुभव रहता है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। जब आप सोचो, ये लोग इतने भयानक परिस्थिति से, अंधकार 14 दिन कुछ खाए नहीं, है ना, इतने भयानक अंधेरे से, निराशा से जब ये गुजर रहे हैं, ऐसे समय में परमेश्वर का दूत, परमेश्वर अपने दूत को पौलुस के पास भेजता है, क्या बोलने, मत डर, तू तू कैसर के सामने खड़ा होगा, कि कोई मरेगा नहीं, इसलिए निराश नहीं होना। इससे आपको मैं इससे हमें क्या चीज मालूम चलता है, आंधी तूफान हमें परमेश्वर से छिपा नहीं सकते। हमारे जीवन की समस्या हमें परमेश्वर से छिपा नहीं सकती, बल्कि परमेश्वर, हम परमेश्वर को नहीं देख पा रहे होंगे उन सब मुसीबतों के समय में, लेकिन परमेश्वर हमारे बहुत करीब है और हमें वो देख रहा है। आप कल में अय्यूब के जीवन में जब दुख समस्याएं आए, अय्यूब को उन समस्याओं में परमेश्वर नहीं दिख रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे परमेश्वर अय्यूब को बड़ी बारीकी से देख रहा था। वही चीज आपके और मेरे साथ भी होता है। पर हम परमेश्वर को कई बार अपने आंधी तूफान समस्याओं में नहीं देख पाते, लेकिन परमेश्वर हमारे करीब होता है, वो हमें देख रहा होता है ना। चाहे हम कितना भी परमेश्वर को अपने से दूर समझें, इसलिए हम परमेश्वर के वायदों को समझें। यहाँ पर परमेश्वर का वचन में जब हम पढ़ते हैं, इब्रानी 13वां अध्याय उसका 5वां वचन, इब्रानी 13वां अध्याय उसका 5वां वचन, यहां पे लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। आपको मालूम है, ये इंसान का वादा नहीं है। इंसान बोलकर पलट जाता है, ये हमारे खून में है, लेकिन परमेश्वर बोलता है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी मैं तुझे त्यागूंगा। अकुल में कितनी बड़ी तसल्ली, समस्या के दौरान में, अंधेरे पलों में, अंधकार के समय में, ये वायदे हमें सदैव याद रहने चाहिए। कि लोग शायद हमें हमसे मुंह मोड़ लेंगे,
लेकिन परमेश्वर कभी हमसे मुंह नहीं मोड़ेगा। वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमें कभी नहीं त्यागेगा, वो हमेशा हमारे साथ है। मत्ती 28 का 20 में पढ़ना चाहूंगा। मत्ती 28 का 20। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। सवाल ये आता है, आप फिर अपने आप को अकेला क्यों समझते हो? इस मुसीबत के इस दौर में, इस मुसीबत के समय में अपने आप को अकेला क्यों समझ रहे हैं? आप अकेले नहीं हैं। हो सकता है कोई आपको आपके दुख के समय में, मुसीबत के समय आपको फोन नहीं कर रहा। आपकी बीमारी के समय कोई आपको फोन करके आपसे हालचाल नहीं पूछ रहा। हो सकता है कोई आपसे मिलने नहीं आया। हो सकता है कोई आपकी मजबूरी के समय आपकी मदद नहीं कर रहा। लेकिन आपको मालूम है आपके संग कौन है? क्या आप जानते हैं? जिसने बोला मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी नहीं त्यागूंगा, मैं जगत के अंत तक, मैं सदा तेरे संग हूं। कितना, कितनी बड़ी तसल्ली है। मैं यूहन्ना 14 का 16 भी मैं पढ़ना चाहूंगा। यहां पे लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। सर्वदा, है ना, तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा, कभी अकेला नहीं, सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। तो इसलिए परमेश्वर का वचन आपको में ये आशीषें, ये वायदे परमेश्वर ने अपनी संतान को दिया है, अपने संतानों को दिया, अपने बच्चों को, अपने लोगों को दिया है। तो इसलिए वचन में हम जब पढ़ते हैं, हम जहां कहीं भी हों, परमेश्वर हमारे संग है, हम अकेले नहीं है, है ना। हमें किसी भी बात का सामना अकेले नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर साथ है और वो हमारे, हम उस लंगर पर भरोसा कर सकते हैं। और अगली बात जो हम 27 का 24 में प्रेरितों काम में हम पढ़ते हैं, दूसरा लंगर हम यहां पर पढ़ते हैं। प्रेरितों काम 27 का 24। यहां पे लिखा है, हे पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। यहां पर हम लोग देखते हैं परमेश्वर का उद्देश्य, परमेश्वर की योजना के बारे में। यानी दूसरा जो लंगर है, परमेश्वर के उद्देश्य को, परमेश्वर की योजना को समझना। क्या चीज? हर एक विश्वासी, हर एक मसीह किस बात पर ध्यान देता है? मैं इस दुनिया में दुर्घटना से नहीं आया कि अचानक से मैं पैदा हो गया, गलती से मैं इस दुनिया में आ गया, मैं तो धरती का बोझ बन गया। हाँ, को मैं किसी काम का नहीं हूं, मैं ऐसे ही हूं, है ना। ये आपको मालूम है, नकारात्मक फालतू के बहुत से गलत विचार शैतान दिमाग में डालता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं ऐसे ही हूँ। हर कोई, जब भी कोई भी आपको, आपके घर में कोई बोलने लग जाए तो किस काम का है, हाँ, तेरा कोई फायदा नहीं है, हाँ, तो हम, हमारे लिए बस एक टेंशन है। आपको में बाहर, घर में या कहीं पर भी आप रहे, जब लोगों की ऐसी टिप्पणियां सुनते वक्त हमारे दिमाग में भी कई बार हमारी सोच ऐसी बन जाती है। जबकि वचन बोलता है तो इस दुनिया में दुर्घटना नहीं है, परमेश्वर ने तुझे एक उद्देश्य से यहां पर भेजा है। और जब आप और मैं इस समर्पण के साथ चलते हैं कि प्रभु, मैं बस आपकी इच्छा को अपने जीवन में पूरा करना चाहता हूं, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, दुनिया की कोई परिस्थिति परमेश्वर की योजना से आपको हटा नहीं सकती। केवल आप और मैं ही फैसला लेते हैं कि हम परमेश्वर के उस उद्देश्य के अनुसार चलना चाहते हैं या अपनी मन मर्जी से मन मर्जी से हम बाकी जगह गलत रास्ते पर जाना चाहते हैं। आपको मालूम है, कई बार खतरा कब आ जाता है? जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को भूल जाते हैं और बस पूरे टाइम समस्या पर ही ध्यान देने लगते हैं। खतरा वहां आ जाता है जब हम भूल जाते हैं प्रभु ने हमें इस दुनिया में रखा क्यों है, प्रभु हमसे चाहता क्या है, हमेशा हमने क्या चीज ध्यान देना है।
कि समस्याओं के बारे में सोचते सोचते निराश होने के बजाय अपने जीवन के उद्देश्य को समझना है कि प्रभु मेरे जीवन से चाहता क्या है, मैंने उसे पूरा करना है। समस्याएं तो जीवन का हिस्सा है, आती हैं जाती रहेंगी, ये तो जीवन का एक भाग है। लेकिन मुझे अपने लक्ष्य से नहीं भटकना, मुझे परमेश्वर के उद्देश्य को समझते हुए आगे बढ़ते जाना। नहीं तो मेरा जीवन एक ऐसा जीवन बन जाएगा कि बस ये ऐसे ही है, किसी काम का नहीं है। परमेश्वर ने किसी को भी ऐसे नहीं बनाया। अगला जो हम तीसरा तीसरा लंगर जो हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, वो है 25वीं आयत में हम पढ़ते हैं, इसलिए हे सज्जनों ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूं कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। विश्वास है ना। तीसरा लंगर है परमेश्वर के वायदे, जिस पर मैं विश्वास करता हूं, है ना, कि परमेश्वर अपने वादे पूरा का पूरा निभाता है, कभी तोड़ता नहीं है। समस्याएं कभी भी परमेश्वर का मुख हमसे दूर नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि परमेश्वर सदैव हमारे साथ है। दूसरी बात हमने देखा, समस्या कभी भी परमेश्वर की योजना को, उद्देश्य को बदल नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर की योजना कोई टाल नहीं सकता। तीसरा, समस्याएं एक विश्वासी को बर्बाद नहीं कर सकती, क्योंकि उसके उसके विश्वास परमेश्वर के वायदों पर है। तो ये सारी बातें जब हम देखते हैं, तो जो हम जीवन में कैसा भी तूफान हो, हम उसका सामना कर पाएंगे। मैं आपको बोलूंगा, अगर आप इन आयतों को मनन करेंगे, मैं बोलूंगा कितना भी बड़ा अंधकार में तूफान हो, आप जरूर इसमें से बाहर निकल पाएंगे, जैसे पौलुस ने इन परिस्थितियों का सामना किया, है ना। हो सकता है समस्या के दौरान, आंधी तूफानों के दौरान हमने अपने जहाज के सामान फेंके, है ना, जरूरी चीजों को हमने खो दिया। कितनी बार हो सकता है हमारे जीवन का जहाज भी बिखर गया, टूट गया, हम पानी में गीले हो गए, लेकिन तब भी आप उसमें से बाहर निकलेंगे, क्योंकि परमेश्वर अपने वायदे का पक्का है। परमेश्वर अपने वायदे का पक्का है। इसलिए 27 का 29वीं आयत को पढ़कर हम समाप्त करेंगे। यहां पे लिखा है, तब पथरीली जगहों से टकराने के डर से उन्होंने जहाज की पिछाड़ी 4 लंगर डाले और भोर होने की कामना करते रहे। अंग्रेजी में लिखा है कि वो प्रेड फॉर डे लाइट, है ना। तो जब आप ये 3 लंगर डाल रहे हैं, कौन कौन से लंगर है? पहला, परमेश्वर की उपस्थिति। दूसरा, परमेश्वर के उद्देश्य को। तीसरा, परमेश्वर का वायदा। 3 लंगर डालकर प्रार्थना करते रहना, प्रभु पर भरोसा करते हुए। जब आप ऐसा करते हैं, है ना, जब आप ऐसा करते हैं, उसका परिणाम क्या होता है? आप दिन का उजाला देखते हैं, आप उस समस्या से बाहर निकल आते हैं। बहुत अच्छा गवाही हम 39 से 44 में हम पढ़ सकते हैं। जब दिन निकला तो उन्होंने उस देश को नहीं पहचाना, परंतु एक खाड़ी देखी जिसका किनारा चौरस था, और विचार किया यदि हो सके तो इसी पर जहाज को टिकाए। तब उन्होंने लंगरों को खोलकर समुद्र में छोड़ दिया। उसी समय पतवारों के बंधन खोल दिए और हवा के सामने अगला पाल चढ़ाकर किनारे की ओर चले। परंतु 2 समुद्र के संगम की जगह पड़कर उन्होंने जहाज को टिकाया, और गलाही तो धक्का खाकर गड़ गई और टल ना सकी, परंतु पिछाड़ी लहरों के बल से टूटने लगी। तब सैनिकों को यह विचार हुआ कि बंदियों को मार डाले, ऐसा ना हो कि कोई तैर के निकल भागे। परंतु सूबेदार ने पौलुस को बचाने की इच्छा से उन्हें इस विचार से रोका और यह कहा कि जो तैर सकते हैं पहले कूद कर किनारे पर निकल जाए, और बाकी कोई पटरों पर, कोई जहाज की अन्य वस्तुओं के सहारे निकल जाए। इसी रीति से सब कोई भूमि पर बच निकले। यहां पर अगर आप देखेंगे, सारे के सारे लोग बच गए। आप देखेंगे स्वर्गदूत जब पौलुस के पास आया, उस निराशा की घड़ी में बोला, मैं सबको पौलुस तेरे हाथ में कर रहा हूं, कोई नहीं मरेगा, सब बाहर निकलेंगे, सब बच जाएंगे। और यही अंतिम घटना में हम देखते हैं, सब बच गए, सबके सब बच गए। यही बात हमें भी अपने जीवन में समझ कर चलना है।
कि अगर हम लंगर डालकर प्रभु के चरणों में बैठेंगे, ज़रूर दिन का उजाला देखेंगे। ज़रूर उन सब परिस्थितियों से बाहर आएँगे, जिसके बारे में हमें लगता है कि अब हम उम्मीद खो बैठे हैं। अब हम उम्मीद खो बैठे हैं, आप सबसे बाहर लाएँगे। लेकिन सारी बात है, क्या हम इन सिद्धांतों को, ये प्रैक्टिकल बातें हैं, क्या मैं इनको फ़ॉलो कर समस्याओं के दौरान जैसे परमेश्वर के लोगों को होना चाहिए, जैसे जीवन बिताना चाहिए, क्या मैं ऐसे बिताऊंगा? आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपने हमें पौलुस के जीवन से सीखने को दिया कि उसने किस प्रकार इस समस्याओं का सामना किया। प्रभु, हमें एक एक से बात कर पिता कि हमने किस प्रकार से आपके वचन के अनुसार हर परिस्थितियों का सामना करना है। हम एक एक से बात कर पिता। धन्यवाद देते आज की संगति के लिए, इन वचनों को मनन करने के लिए कृपा दे। सब बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सराहना और महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।